Dear students, today we are going to learn about globes and maps, and we are learn about the shape and size of the earth, list the uses of a globe and a map, explain the features and types of map, and differentiate between the map and the globe. Let's go. The earth is one of the 8 planets in the solar system. It is home to all the living beings. it रहते हैं. The shape of the earth is spherical like an orange. इसकी जो shape है वो एक orange की तरह से है. इसको it was first provided by Ferdinand Magellan. इसको जो है पहली बार जो prove किया था Ferdinand Magellan. The surface of the earth is divided into huge land masses and large water bodies. The huge land masses are called continents. जो हमारी पूरी अर्थ के ऊपर जो लैंड मासेस है और जहाँ पर बहुत सारी पानी है, जहाँ पर वाटर है बहुत सारा, और उनको जो है हम उन लैंड मासेस को जो है वो कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. एंड लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस. और जो जहाँ पर पूरा जो है जहाँ पर पानी हम ओशंस बोलते हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस. द 7 कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. इसमें से एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वाइल ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स. अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे अर्थ में जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं एंड 5 ओशंस हैं. ठीक है. तो इसके बाद जो वो 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं ये आपको पता चल गया. एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. एशिया जो है वो इसमें लार्ज कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. ओके. देन द 5 ओशंस आर द पैसिफिक ओशंस, Atlantic oceans, Indian Ocean, Arctic oceans and Southern oceans. These are 5 oceans. Okay. अब जो है जो पैसिफिक है वो लार्जेस्ट है और जो आर्टिक है वो स्मॉलेस्ट ओशंस है. ये देखिए जिस तरीके से मैप में आपको आप देखिए मैप में जो है वो आपको दिखेगा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सदर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. इसके बाद जो है अब हमने ये देख लिया कि हमारे कितने ओशंस हैं और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं. इसके बाद अब हम थोड़ा सा अपने अर्थ के बारे में देखेंगे. अर्थ के बारे में हम जानने के लिए हम देखते हैं कि हम इसको जो है एक ग्लोब के द्वारा देखेंगे. अब आप सोचेंगे ग्लोब क्या होता है. ग्लोब जो है वो एक स्मॉल बॉल की तरह से है. ये मॉडल ऑफ द अर्थ है. द टर्म ग्लोब हैज बीन डिवाइडेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस. ये लैटिन भाषा है उसमें से लिया गया एक शब्द है ग्लोबस. इट मीन्स द सरफेस और अ राउंड ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड. अब हम देखते हैं कि ये तो आप लोगों ने देखा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्लोब है. ग्लोब जो है वो अर्थ का जो है वो एक मॉडल है. इसके बाद जो हम ये देखना चाहेंगे यूजेस ऑफ ग्लोब्स कि ग्लोब्स के यूजेस क्या हैं. ग्लोब्स के जो है कई सारे यूजेस हैं. जैसे कि ग्लोब कैन बी यूज टू लोकेट oceans, countries and water bodies such as oceans and seas. तो हम ग्लोब पे जो है वो हम
ओशंस देख सकते हैं, कंट्रीज देख सकते हैं, वाटर बॉडीज देख सकते हैं, जो कि ओशंस और सीज के अंदर हम देख सकते हैं। ये जो है हमें ग्लोब जो है वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में दिखाता है। ग्लोब्स आर यूजफुल इन लर्निंग अबाउट द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है उससे जो है वो हमें अर्थ की जो ट्रू शेप है उसको जानने में हमें बहुत हेल्प होती है। इससे हम जान सकते हैं कि ग्लोब के द्वारा कि हमारी अर्थ की शेप क्या होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोब के बारे में देखा हमने। अब हम देखेंगे मैप। मैप क्या होता है? व्हाट इज अ मैप? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। इट मीन्स जो मैप है वो एक ड्राइंग है जो कि एक फ्लैट सरफेस है। ये आप लोगों को पता होगा कि मैप क्या होता है। मैप जो है वो एक पेपर होता है। पेपर पे जो है वो कंट्रीज के और अलग अलग जो है उस पे वो बने हुए होते हैं। इट में रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट्स और द एंटायर वर्ल्ड्स। इसके ऊपर जो है हम स्मॉल एरियाज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और बाकी चीज़ें भी हम इस पर देख सकते हैं। द मैप्स विच शो स्मॉल एरिया से हैव ग्रेटर डिटेल। और मैप से जो है वो हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिटेल हम देख सकते हैं। वाइल मैप्स विच शो लार्ज एरिया जनरली डिपेक्ट ओनली इम्पॉर्टेंट लोकेशन और प्लेसेस। इससे जो है हम इम्पॉर्टेंट जो लोकेशंस होती है और जो प्लेसेस होते हैं वो सब हम इस पर शो कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैप्स आर यूज टू शो द रिलेटिव लेंथ, डेप्थ, विड्थ, ब्रीथ और हाइट और ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। इससे जो है हम मैप के द्वारा जो है वो हम लेंथ, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई या उसकी हाइट सब उससे हम देख सकते हैं। अब है फीचर्स ऑफ अ मैप। अब मैप के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या है? अ मैप हैज कन्वेंशनल साइंस and symbol that are used to show landforms, cities, roads, industries and other related information। अब जो मैप है, मैप से जो है वो हम इसके फीचर्स क्या है? मैप पे जो इसके फीचर्स के द्वारा हम इसके फीचर्स जो है वो हम सिंबल के द्वारा जो है वो यूज़ कर सकते हैं सिटीज़ को, रोड्स को, इंडस्ट्रीज़ को और जो उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो। अब हम जो है इसके अंदर मैप के अंदर जो है वो हम कलर्स यूज़ करते हैं। कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑन अ मैप। जैसे कि हम अलग अलग कलर को जो है वो मैप पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो कलर है वो भी हम एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी कलर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम ब्लू कलर जो माउंटेन्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ब्लू इज़ यूज फॉर रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। जो ब्लू कलर है वो रिवर्स के लिए और वाटर के लिए ही यूज करेंगे। इसी तरीके से ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर इज यूज टू शो फॉरेस्ट एरिया। इसके लिए हम जो है फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर ग्रीन चीजें होती है जैसे प्लांट्स हो गए, इनके लिए हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से डेजर्ट के लिए हम येलो कलर यूज करेंगे, माउंटेन्स के लिए रेड कलर और रोड्स एंड बिल्डिंग्स के लिए हमें ब्लैक कलर यूज करना होता है। तो मैप आल्सो यूज अ स्केल। और मैप जो है वो कलर के साथ साथ अब हम एक स्केल भी यूज करते हैं। ये स्केल जो है वो हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन अ मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। हम जो है इसके डिस्टेंस के लिए जो है, क्योंकि हम मैप इतना बड़ा नहीं होता कि हम उस पर एक्चुअल जो है उसका जो है यूज कर सके, उसके लिए हमें अपना एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इट मीन्स 100 किलोमीटर के लिए हम 1 सेंटीमीटर यूज करेंगे। रिटर्न ऑन अ मैप, उस पे मैप पे हम अपना सिंबल या अपना जो स्केल वो हम उस पर मेंशन कर देंगे। इट मीन्स दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज equivalent to 100 किलोमीटर on the surface of the earth। अंडरस्टैंड? जो हम 100 किलोमीटर है उसको हम 1 सेंटीमीटर लिखकर अपने सरफेस पे जो है वो मेंशन कर देंगे।
इसके बाद है, अब हमने देखा ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होता है। अब हम देखेंगे, और हमने ये भी देखा कि मैप को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं और उसके क्या क्या फीचर्स है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप जो है वो कितने टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज अ पॉलिटिकल मैप, सेकंड फिजिकल, एंड थर्ड इज अ थर्मेटिकल। तो जो, जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? द पॉलिटिकल मैप्स आर यूज्ड टू शो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, सिटीज, विलेजेस एंड टाउन्स। इसके लिए पॉलिटिकल में हम जो है अपने कंट्रीज हो गए, या ये सिटीज हो गए, विलेज हो गए, टाउन हो गए, इनके लिए यूज करते हैं। फिजिकल, देन सेकंड इज फिजिकल मैप्स। इट कैन बी यूज्ड टू शो landforms such as forest, mountains, hills, rivers and their tributaries। इसका मतलब क्या है कि जो इसके अंदर इसके अंदर हम जो फिजिकल मैप में जो है फॉरेस्ट, जो नेचुरल चीजें होंगी, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गए, हिल, रिवर्स, इनको शो करते हैं। इसके बाद है थर्मेटिकल मैप। इट इज दे आर on maps are on specific object, natural resources, industries एंड क्रॉप प्रोडक्शन। इसके अंदर हम जो है वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो, इंडस्ट्रीज होते हैं वो, और क्रॉप्स प्रोडक्शन, जो भी हम प्रोडक्ट करते हैं वो सब जो है इसमें आता है। ये देखिए, पॉलिटिकल मैप में जो है वो हम ये आपको दिख रहा है डिफरेंस। देखिए इसमें पॉलिटिकल मैप में जो है वो साउथ अमेरिका का दिखाया गया है। इसके अंदर हमने ब्राजील और अलग अलग उसके जो सिटीज हैं, जो टाउन्स वगैरह है, वो इसमें मेंशन है। और बाकी फिजिकल मैप जो है उसके अंदर इसके ये जो हम देखिए इसके अंदर दिख रहा होगा आपको कि इसके अंदर हमने इंडस्ट्रीज वगैरह और रिवर्स वगैरह इन सबको जो है इसमें मेंशन किया है। तो इस तरीके से अब आपको टाइप्स ऑफ मैप पता लग गए। देन इसके बाद अब हमने मैप के बारे में जान लिया, क्या होता है मैप, उसके टाइप्स देख लिए, उसके फीचर्स देख लिए। अब हम देखते हैं डायरेक्शंस, डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शंस। मेन डायरेक्शंस आप लोगों को पता होंगी कि 4 होती हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस ऑन अ मैप। मैप में जो है वो हम 4 डायरेक्शंस दिखाते हैं, फॉर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके बाद जो है ये जो सबसे ऊपर हम देखेंगे नॉर्थ होता है, और उसके नीचे बॉटम पे देखो साउथ होता है, एंड और जो हमारा राइट साइड है वहां पर ईस्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उस पे वेस्ट होता है। ये हमारी मेन 4 डायरेक्शंस हो गई। इसके बाद अब जो है सब डायरेक्शंस होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो भी हमारी 4 हैं। नॉर्थ ईस्ट, ये किस किस के बीच में आती हैं? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में। साउथ, साउथ ईस्ट आर बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। साउथ वेस्ट बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। ये हम ऐसे देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट ये इन दोनों के बीच में आता है, साउथ ईस्ट ये इन दोनों के बीच में होता है, साउथ वेस्ट ये इन दोनों के बीच में होता है, नॉर्थ वेस्ट इन दोनों के बीच में होता है। तो इसके बाद जो है वो ये हमारे डायरेक्शंस हो गए हैं, मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन भी 4 है और सब डायरेक्शन भी 4 ही है हमारी। इसके बाद जो है अब हम ये देख लेते हैं कि मैप में और ग्लोब्स में क्या डिफरेंस है। अ मैप कैन बी फोल्डेड, दस इट इज इजी टू कैरी। इट मीन्स जो मैप है वो उसको हम फोल्ड कर सकते हैं और उसको इजीली हम उठा सकते हैं। कैसे? मैप जो है वो कागज का होता है, उसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, उसको आसानी से हम उठा भी सकते हैं। ग्लोब ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन नॉट बी कैरिड अराउंड। जो ग्लोब है उसको हम आसानी से नहीं उठा सकते, ना ही उसको फोल्ड कर सकते हैं। इट shows lot more detail and it more informative, and globe it is not possible to show all the details on a globe। तो जो ग्लोब है उसके ऊपर जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसके ऊपर छोटी छोटी सारे डिटेल्स जो डालें।
इसके बाद है मैप। अ मैप कैन बी यूज टू शो एनी प्लेस सच एज अ स्मॉल रिवर एंड द एरिया अराउंड इट। अब मैप में जो है वो हम कोई भी प्लेस जो है वो शो कर सकते हैं, छोटी रिवर्स भी और उसके आसपास के एरिया जो है वो भी। अ ग्लोब कैन क्लियरली शो ओनली द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशंस। अब ग्लोब पे जो है वो हम क्लियरली ओशंस, कंट्रीज और जो है कॉन्टिनेंट्स जो है वो शो कर सकते हैं। मैप में इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ कंप्लीटली एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्फिकल अर्थ on a flat surface, so map have minor directions distortions। तो इसके अंदर जो है वो अब मैप जो ग्लोब है, अ ग्लोब इज मोर और लेस एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। तो इन दोनों के से आपको पता चल गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद अब हम देखेंगे एटलस। व्हाट इज अ एटलस? एटलस जो है वो एक बुक होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो है वो मैप होते हैं। वी कैन नॉट फाइंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्लेस इन वन सिंगल मैप। हम एक सिंगल मैप में जो है सारी इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते, इसके लिए हमें अलग अलग टाइप्स के जो है मैप रखने पड़ते हैं। तो हम इन सब जो अलग अलग होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल या और भी जो है, बाकी उनमें जो हम दिखाते हैं, किसी माउंटेन दिखाते हैं, किसी में रिवर्स दिखाते हैं, किसी में जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको दिखाते हैं या कंट्रीज दिखाते हैं, छोटे छोटे टाउन्स वगैरह दिखाते हैं। इन सबको हम अलग अलग मैप में शो करके हम इनको एक अपनी एक बुक में रख सकते हैं। तो दी एटलस इज अ डिफरेंट maps showing a variety of information. The book that contains different kinds of maps is called an atlas। तो अब आपको पता लगा एटलस क्या होता है। एटलस में डिफरेंट टाइप के जो है वो मैप्स होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, दोबारा मिलती हूँ। आपको इसमें अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं एक अच्छी सी दूसरी वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करती हूँ। बाय बाय।